अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फिजिक्स सोर्सेज। आज हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के चैप्टर 1 वेक्टर एनालिसिस को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे पास वेक्टर्स क्या होते हैं और इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इनको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी चीज़ पे। तो ये बेसिकली होते क्या हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने पहले हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस हैं। हम इन देखते हैं कि हमारे पास इन क्वेश्चंस को हम इसी टॉपिक में कवर करेंगे और इनको आंसर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिक वेक्टर ऑपरेशंस। मतलब बेसिक वेक्टर ऑपरेशंस होते क्या हैं, उनको हम किस लिए यूज़ करते हैं। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेक्टर ऑपरेशन रिलेटेड टू ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट। तो आपको पता है कि जहाँ वेक्टर्स की बात हो वहाँ ज्योमेट्री की तो बात होगी, तो हम ये देखेंगे कि इनको हम कैसे ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर ऑपरेशंस। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, उसकी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंटेशंस का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो डेली लाइफ में हम उसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं या हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं, तब तक हमारा कोई भी टॉपिक अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो इसको देखने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करें कि आपने नॉर्थ से 4 माइल डिस्टेंस कवर किया है और उसके बाद आपने 3 माइल डिस्टेंस कवर किया साउथ से। तो जो आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो 7 माइल है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या फिजिक्स में बात करते हैं तो हम इसको, ये जनरल जो मेथड है इसके ज़रिए हम इसको ऐड या नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास हम इस पर एक ज्योमेट्री लगाते हैं या हम इस पर टेक्निक लगाते हैं ये कैलकुलेट करने के लिए कि हमने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो उसके लिए हमारे पास है, तो हमारे पास होता है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो हमारे पास जो सी का स्क्वायर, इसको हमने जो इसका ये वाला कैलकुलेट करना है कि इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो उसके लिए हमारे पास जो ए का स्क्वायर है वो अगर हमारे पास 3 है तो वो हमारे पास अगर 9 का स्क्वायर। ठीक है। तो 3 का स्क्वायर तो वो होता है 9 प्लस हमारे पास आ जाएगा 16, और आपको पता है कि 16 और 19 हमारे पास है 25। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो 19 और 16 25, तो इसका स्केल लेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम जो कह रहे थे कि हमने 4 माइल एक तरफ से डिस्टेंस कवर किया था और 3 माइल एक तरफ से 3 माइल हमने नॉर्थ से साउथ डिस्टेंस कवर किया, तो जो हमारे पास 7 होना चाहिए। लेकिन हम इसके लिए एक ऑर्डिनरी और एक अलजबरा टेक्निक लगाते हैं, जो हमारे पास जो आंसर उसका दे रही है वो 5 है। ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा कि हम इसको ज्योमेट्री के जरिए किस तरह हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि हमने एक ज्योमेट्री ड्रा की और उससे हमने जो है वो इसका आंसर कैलकुलेट कर लिया कि इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। उसके बाद हम इसकी जो डेफिनेशंस को देख लेते हैं कि हमारे पास वेक्टर ऑपरेशन होते क्या हैं। तो हमारे पास जो वेक्टर ऑपरेशन है ये एक मैथमेटिकल प्रोसीजर है। ठीक है। वो क्या करता है कि हम उसमें वेक्टर्स होते हैं और उसमें हम बोथ जो है ना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, वेक्टर ऑपरेशंस में। और हमारे पास जो ये एक फंडामेंटल फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में हमारे पास ये यूज़ हो रहे हैं और मुख्तलिफ फील्ड्स में यूज़ हो रहे हैं। तो हम उन फील्ड्स को देख लेते हैं कि ये किस में यूज़ हो रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि ये हमारे पास कंप्यूटर ग्राफिंग में यूज़ हो रहे हैं वेक्टर ऑपरेशंस। तो कंप्यूटर ग्राफिंग में किस तरह यूज़ हो रहे हैं कि किसी भी पॉइंट और डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या मतलब अगर हम कोई भी पॉइंट स्पेस में है तो उसको हम वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई पॉइंट है, जो कोई भी हमने एक ऑब्जेक्ट या एक पॉइंट लिया है जिसको हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट कैसे लोकेट कर सकते हैं, तो वो हम कंप्यूटर ग्राफिंग में उसको देखते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास मशीन लर्निंग आ जाती है। मशीन लर्निंग क्या होती है कि मशीन लर्निंग में हम ये करते हैं, लाइक हमारे पास जो डाटा होता है उसको हम एक टेबल की फॉर्म में या डाटा सेट की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर कि अगर आपने कोई हाउसिंग स्कीम बनाई है और उसको आपने सेल करना है, तो उसके लिए आपको एक डाटा शीट या डाटा सेट करना पड़ेगा कि फ़लाँ जो हमारे पास हाउस है उसमें नंबर्स ऑफ रूम्स कितने हैं, या उसमें नंबर ऑफ़ रूम्स कितने हैं, वो किस लोकेशन पे है, और उसमें जो उसका एरिया है हाउस का वो कितना है। तो वो एक डाटा की फॉर्म में एक शीट तैयार होगी जो कि सारी हमें इंफॉर्मेशन बताएगी। तो इसलिए इसको डाटा शीट को बनाने के लिए हम वेक्टर ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है।
थर्ड हमारे पास है रिबॉटिक्स। और ये जो रिबॉटिक्स है, देखें रिबॉटिक्स में हमने रिबॉट्स बनाने हैं। तो जो वेक्टर ऑपरेशन है ये क्या करते हैं कि हमें तमाम इन्फॉर्मेशन एक रिबॉट को बनाने के लिए ये हमारे पास हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अगर आप रिबॉट बनाएंगे तो वो किस उसकी सेंसर उसमें कौन कौन से लगाएंगे और किस तरह सेंसर लगाएंगे, मतलब ऑपरेशंस बताते हैं ना। उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी एक्सीलरेशन क्या थी, और उसके जो हम उसको सिस्टम को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है ना हमें वेक्टर ऑपरेशंस देते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि हमारे पास वेक्टर की जो हम कहते हैं कि एक बेसिक सी डेफिनेशन है वो देख लेते हैं कि ये हमारे पास वो क्वांटिटी होती है जिसमें बहुत हमारे पास मैग्नीट्यूड और जो है वो डायरेक्शन होती है। ठीक है, इसमें हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इनको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हम एक एरो से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसको या हम फिर बोल्ड फेस के थ्रू हम इसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स को। अब इसकी एग्जांपल वेक्टर्स की देख लें तो हमारे पास जो वेक्टर की एग्जांपल है उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा कि आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है और आपने किस डायरेक्शन में और कितनी में मतलब उसकी कितनी मैग्नीट्यूड का आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। फॉर एग्जांपल आप देखें कि आपने 4 माइल आपने डिस्टेंस कवर किया है या 4 मीटर कह लें, किलोमीटर कह लें, तो अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आप इधर से इधर गए हैं तो वो उसकी डायरेक्शन को भी शो करेगा कि आपने इस डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस कवर किया है। देन हमारे पास आ जाता है वेलोसिटी कि वो किस वेलोसिटी की से वो जो है वो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर या डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, उस पर कितनी फोर्स लगी है, उसने जब उस पर फोर्स लगी है तो उसका एक्सेलरेशन क्या हुआ, या उसमें उसकी वेलोसिटी में जब चेंज आया तो उसका एक्सेलरेशन क्या है। ये हमें सब जो इन्फॉर्मेशन वेक्टर से मिलती है, क्योंकि इसमें बहुत हमारे पास डायरेक्शन और जो मैग्नीट्यूड दोनों को ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास स्केलर क्या आता है। स्केलर हमारे पास ऐसी क्वांटिटी है जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड बताती है, डायरेक्शन को नहीं शो करती। ठीक है, लाइक हम कहें कि ये हमारे पास एग्जांपल इसकी क्या है, टेम्परेचर है, तो हम ये कहेंगे कि इतने डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। हम ये नहीं कहेंगे कि टेम्परेचर की डायरेक्शन ये थी, वो नॉर्थ की तरफ था या साउथ की तरफ था। ठीक है, इसी तरह हमारे पास मास है, इसकी एग्जाम्पल स्पीड है, और टाइम है, एनर्जी, ये हमारे पास सारी स्केलर की एग्जाम्पल है। और हम कहते हैं जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड को हम मॉड की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव है, ए है, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है या जो भी। ठीक है, अब हम वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है ना वो सेम होती है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन चेंज होती है वो उसके साइन की वजह से होती है। अब देखो ये एक वेक्टर था -1 हम किस तरह लिखेंगे, सेम मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो हमारे पास चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास अब हम कह रहे हैं कि जो वेक्टर्स है ना वो उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, लेकिन हम उनकी लोकेशन को डिफाइन नहीं कर सकते। ये एक अहम नोट है। ठीक है, कि हम वेक्टर्स की ये बहुत बताती है ना कि मैग्नीट्यूड भी बताती है कि उसकी इतनी मैग्नीट्यूड है और वो इस डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, तो हम उसकी लोकेशन को हम वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि उसकी ये लोकेशन होगी। अब हमने आगे वेक्टर्स को जो है उसके 4 ऑपरेशन में डिवाइड किया है। एक हमारे पास उसका एडिशन वाला है और 3 हमारे पास जो है ना वो उसके मल्टीप्लिकेशंस के हमने ऑपरेशंस में उसको डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारे पास एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स के 2 वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, या हम 2 वेक्टर्स को उसके रिवर्स में, जैसे हमने इधर बात किया नेगेटिव है ना, तो वो ए की डायरेक्शन अपोजिट हो गई लेकिन वो उसकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगी। तो इसी तरह हम उसको सब्ट्रैक्ट किस तरह कर सकते हैं अगर उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर कि हम किसी भी वेक्टर को किसी भी सिंपल स्केलर के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम उसके बाद हम देखेंगे कि 2 वेक्टर्स के हम डॉट प्रोडक्ट कैसे ले सकते हैं या हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे ले सकते हैं। अब हम इसको 1 बाय 1 देख लेते हैं कि हम इसको कैसे ऐड करते हैं या कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सपोज करें हमारे पास 2 वेक्टर्स है, एक हमारे पास वेक्टर ए है और दूसरा हमारे पास वेक्टर बी है। ठीक है, अब वेक्टर ए हमारे पास इस डायरेक्शन में है और वेक्टर बी हमारे पास इस डायरेक्शन है और वेक्टर ए हमारे पास इस डायरेक्शन है। अब इन 2 वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करेंगे, तो इन 2 वेक्टर्स को हम हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे और जो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना उसको हम कैसे प्लेस करेंगे, अब ये देखते हैं। जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आता है ना उसकी जो टेल है उसको जो वेक्टर ए की टेल के साथ हम लगाएंगे, उसको मैच करेंगे, और जो हमारे पास उसके रिजल्टेंट वेक्टर का हेड है उसको वेक्टर बी के हेड के साथ हम जो है ना वो रखेंगे। तो इस तरह हमारे पास जो a + b ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। अब हमारे पास हमें पता है कि जो हमारे पास
वेक्टर की एडिशन है ये कम्यूटेटिव भी होती है, एसोसिएटिव भी होती है। अब आपको पता है कि अब देख लेते हैं कि अगर हम कम्यूटेटिव किस तरह है कि अगर हमारे पास पहले वेक्टर बी आ जाएगा, ठीक है, देन उसके बाद उसकी बी की हेड के साथ हम ए की टेल लगाएंगे और दूसरा हेड हमारे पास वैसे आ जाएगा। इसे जब हम रिजल्टेंट लिखेंगे तो हम बी के टेल के साथ रिजल्टेंट की टेल और बी ए के हेड के साथ रिजल्टेंट का हेड हम ज्वाइन कर देंगे और हमारे पास ये आ जाएगा बी प्लस ए, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास ये कम्यूटेटिव है, ए प्लस बी प्लस बी दोनों में कोई हमारे पास डिफरेंस नहीं आया, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव हो गया। फिर इसके बाद हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव एसोसिएटिव भी है। ये हमारे पास कम्यूटेटिव की एसोसिएटिव की पता ना आपको कि 3 वेक्टर हमारे पास आ जाते हैं या इससे ज़्यादा आएंगे, फिर वो आगे हायर डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है। तो ये जो हमारे पास एडिशन है ना, ये 2 प्रॉपर्टी को ओबे करता है, एक हमारे पास कम्यूटेटिव और दूसरी हमारे पास एसोसिएटिव की। अब हम कह रहे हैं कि लेट करें कि हमारे पास एक वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। ये सपोज कर लें कि ये हमारे पास वेक्टर ए है और देन उसकी जो बी की ना अपोजिट डायरेक्शन होगी, मतलब उसके साथ माइनस आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम जो सब्ट्रैक्ट हुआ वेक्टर ऐड इट्स अपोजिट, तो हम उसके अपोजिट को ऐड कर लेंगे। कैसे वो हम देख लेते हैं। ये देखिए कि हमारे पास a माइनस बी कैसे आएगा, a में ऐड हो रहा है उसका ऑपोजिट ऐड हो रहा है b माइनस बी ऐड हो रहा है। तो ये हमारे पास इस तरह अगर कोई भी वेक्टर है तो उसको हम इस तरह सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में आए तो हम उसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, कि हमने मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर में क्या है कि हमारे पास ए वेक्टर ए है, ठीक है, और उसकी मैग्नीट्यूड ये है। अब उसको हमने एक सिंपल स्केलर पॉजिटिव स्केलर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो उसने उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया लेकिन उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर दिया। पहले हमारे पास सिंपल ए था, जब हमने उस 2 के साथ मल्टीप्लाई तो उसकी जो है मैग्नीट्यूड वो डबल हो चुकी है। तो अगर हमारे पास नेगेटिव में होगा लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, लेकिन अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव में होगा तो फिर हमारे पास उसकी डायरेक्शन है ना मैग्नीट्यूड उतनी ही रहेगी, मतलब इतनी डबल हुई है, लेकिन वो उसकी जो डायरेक्शन है वह फिर वो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं -2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करती तो इसके रिजल्टेंट जो हमारे पास वेक्टर आना था वो ये आना था, ठीक है। अब ये वो बता रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ पॉजिटिव स्केलर ए मल्टीप्लाइज द मैग्नीट्यूड बट लीव द डायरेक्शन अनचेंज। उसने उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया जब हमने पॉजिटिव स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया, और अगर हम नेगेटिव के साथ करें तो उसकी डायरेक्शन जो है वो हमारे पास रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वेक्टर है वो हमारे पास जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। हमारे पास एडिशन किसको होल्ड करता था, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव को, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हमारे पास करता है डिस्ट्रीब्यूटिव को। देन हमारे पास आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट। 2 वेक्टर्स की अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो हमें पता है ए डॉट बी, तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे कि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, उसके बाद ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा रहेगा। और ये जो हमारे पास थीटा है ना, लाइक हमारे पास एक वेक्टर ये है ए और देन हम ए बी वेक्टर हमारे पास ये है, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि इनको हमारे पास जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो है ए बी कॉस थीटा, और जो थीटा है हमारे पास वो है एंगल ए और बी के, जब दोनों ए और बी टेल टू टेल हम इसको प्लेस किया होगा, ठीक है। तो ये इधर को बता रहे हैं कि ये एंगल है बिटवीन ए एंड बी व्हेन प्लेस टेल टू टेल। तो डॉट प्रोडक्ट भी कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर ज्योमेट्रिकली हम देखें ए डॉट बी को, तो ये प्रोडक्ट होता है ज्योमेट्रिकल ए डॉट बी इज द प्रोडक्ट ऑफ ए टाइम्स द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। मतलब क्या कि जो हमारे पास ए है वो ए टाइम्स उसका प्रोडक्ट है बी का। अगर देखें मैग्नीट्यूड उसकी डबल हो चुकी है ना, अगर हम ये देखें तो प्रोजेक्शन उसका इधर तक आ रहा है, ठीक है, और ये इससे डबल है, तो वो कह रहा है कि प्रोडक्ट है ए टाइम्स द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। और आगे इसके हम 2 कंडीशंस लगाई हैं कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर ए डॉट बी जो हैं वो पैरेलल हों, मतलब क्या कि ए वेक्टर इस तरह है और जो बी वेक्टर है वो भी इस तरह पैरेलल है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब ये पैरेलल है तो इनमें एंगल क्या है 0, ठीक है। तो जब 0 कह लें या हम कहेंगे कि वो हमारे पास 1 या 180 है, ठीक है। तो जब 0 होगा तो cos 0 हमारे पास क्या आता है 1 के इक्वल, या cos 80 जो हमारे पास -1 के इक्वल आता है। तो जब पैरेलल होंगे, ये देखो दोनों पैरेलल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसमें एंगल 0 है, तो हमारे पास जो cos 0 है वो 1 के इक्वल है, तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी आ जाएगा। लेकिन अगर हम कहेंगे जो हमारे पास जो वेक्टर है दोनों वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो जो हमारे पास एंगल क्या है वो 90 का बनाएगा, तो cos 90 0 होता है। तो ये हमारे पास इसकी जो है वो एक कंडीशन आ गई।
इसकी लास्ट और फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है। कि जैसे हमारे पास वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, उसको डिफाइन हम किस तरह करेंगे, ए क्रॉस बी बराबर है ए बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। इधर जो एन कैप है ये उसका यूनिट वेक्टर है, पॉइंटिंग है जो उसके परपेंडिकुलर के, ठीक है। ये हमारे पास वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, और जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास ये इस तरह ये डिफाइंड होगा। तो जो एन है हमारे पास असल में ये एक यूनिट वेक्टर है जो हमने पॉइंट किया परपेंडिकुलर, ए के भी परपेंडिकुलर है, ये बी के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास अब ए जो इसका यूनिट वेक्टर है एन कैप, इसके भी ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है कि लेकिन अब ये दोनों के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अब दो डायरेक्शंस है, एक तो हमारे पास इसकी इन में होगी और एक इसकी आउट में होगी। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे वो उसकी डायरेक्शन जो है वो इन में है या आउट में है, तो वो हम राइट हैंड रूल से देखेंगे। तो राइट हैंड रूल से कैसे करेंगे, आपको पता है कि जो हमारी जो फिंगर्स राइट हैंड की फिंगर्स होती है उसको हम वेक्टर ए के टुवर्ड रखते हैं और उसके बाद उनको हम मोल्ड करते हैं टू वेक्टर, या हम उनको राउंड करते हैं टुवर्ड वेक्टर बी के। तो जो हमारे पास थंब होगा वो हमारा इंडिकेट करेगा कि वो हमारे पास जो उसकी डायरेक्शन जो है वो किधर है। तो अगर हम इस इधर ये जो डायग्राम बने इसको देखें तो हमारे पास जो वो उसकी डायरेक्शन होगी तो वो हमारी इन में होगी, क्योंकि हम टुवर्ड राइट में करेंगे तो वो हमारे जो है ना वो इन होगी। और अगर हम ए क्रॉस बी करें, लेकिन इसी तरह अगर हम बी क्रॉस ए करें तो हमारे पास जो वो आउट में डायरेक्शन आएगी, ठीक है। और ये जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है इसकी ये प्रॉपर्टी ये जो होल्ड करता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है, ठीक है, लेकिन कम्यूटेटिव को नहीं करता, ये आपने याद रखना है। कम्यूटेटिव में नहीं है क्योंकि जब बी क्रॉस ए तो उसको ए क्रॉस बी करेंगे तो वो हमारे पास बाई नेगेटिव साइन आएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी लिया ना, तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। जैसा कि आपने ऊपर देखा है, ये देखिए ये डॉटेड लाइन है, अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास एक एरिया बन रहा है। पैरेललोग्राम थोड़ी सी टिल्टेड होती है ना, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है। और अगर टू वेक्टर्स हमारे पास इसमें अगर हम देखेंगे टू वेक्टर्स अगर हमारे पास पैरेलल हैं, ए क्रॉस बी है, तो उसमें हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था जब दो पैरेलल थे तो मैक्सिमम आ रहा था, लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट में देखेंगे तो हमारे पास ये दोनों पैरेलल से इसमें साइन थीटा आ रहा है, तो जो साइन जीरो होता है ना वो जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस वजह से अगर दो सेम प्रोडक्ट है तो उनका दो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो जीरो होगा, और इसी तरह अगर हम उसको लेंगे परपेंडिकुलर लेंगे तो वो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप सबको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा, लेकिन अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट सेक्टर के लिए अल्लाह हाफिज़।